हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के सेशन में हम लोग ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का दूसरा लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे। आइए इसमें हम लोग देखते हैं। इसमें बच्चों सभी लोग एनसीईआरटी को बिल्कुल फॉलो कीजिएगा। एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए एक एक लाइन यदि आप प्रैक्टिस करेंगे और हमारे लेक्चर का आप सहारा लेंगे तो बिल्कुल मैं 100% गारंटी और दावे के साथ कहता हूँ कि आपका जो एनसीईआरटी है उस पर ज़बरदस्त पकड़ हो जाएगी। ठीक है। और एनसीईआरटी को यदि आप बार बार रिवीजन करेंगे या आप उससे नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारे लेक्चर को आप देखेंगे, एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, तो मैं आपको गारंटी कहता हूँ कि एनसीईआरटी से जितने भी पूछे हुए क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल आपसे बनेंगे। ठीक है। चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो, सब्जेक्टिव टाइप हो, न्यूमेरिकल्स टाइप हो, एक्सपेरिमेंटल टाइप हो या डेरिवेशनल टाइप हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, मैं ये दावा करता हूँ कि आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है। तो आइए हम लोग आज का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा दूसरा लेक्चर है इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में जानेंगे। यानी कि ये हम लोग इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे इमिट होता है, ठीक है, बाहर कैसे निकलता है, ये हम लोग आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ कहता है कि वी नो, हम लोग जानते हैं कि मेटल है फ्री इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जो कोई भी मेटल होता है तो इस पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स माना गया। ठीक है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स माना गया। और अब कहता है कि दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्टिविटी, और यही चार्ज पार्टिकल्स जो है वह कंडक्टिविटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। तो कहता है कि हाउएवर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट नॉर्मली एस्केप्स आउट ऑफ द मेटल सरफेस, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इतना आसानी से ये मेटल सरफेस से बाहर एस्केप नहीं करते हैं। ठीक है, ये इतनी आसानी से एस्केप नहीं कर सकते हैं। तो कहता है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन अटेम्प्ट टू कम, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अटेम्प्ट टू कम आउट ऑफ मेटल, अगर वह अटेम्प्ट करता है कि मेटल से वह बाहर निकले, ठीक है, तो मेटल सरफेस एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए, जैसे ही मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो इस मेटल के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी एक्वायर किए हुए रहता है, जो वह अपने अट्रैक्शन से इसे बाहर नहीं निकलने देता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे कहता है कि एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज एंड पुल्स इलेक्ट्रॉन कम बैक टू द मेटल, और मेटल पर ही यह इलेक्ट्रॉन जो है वापस रह जाता है। तो कहता है कि द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज दस हेल्ड इनसाइड द मेटल सरफेस बाय द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द आयंस। तो ये जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो हेल्ड इनसाइड द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस के अंदर ही यह रह जाता है। किसके कारण? तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। किससे? आयन से। उसमें जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उसके उससे के कारण एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है और उसके कारण यह जो है मेटल सरफेस से ये बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, ये बात है। अब यहां से कहा कि कंसिक्वेंटली द इलेक्ट्रॉन कैन कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस, ये जो इलेक्ट्रॉन है वह मेटल सरफेस से बाहर आ सकता है, निकल सकता है, ओनली इफ, एक ही कंडीशन है, और वो कौन सा कंडीशन है? जब ही हैज गोज सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम द अट्रैक्टिव पुल। मतलब क्या है कि ये एक ही शर्त पे मेटल, मान लीजिए कि ये मेटल सरफेस है, तो इसमें एक मिनट
बैटरी डिस्चार्ज हो गया है थोड़ा सा। आ गया ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लोग बात कर रहे थे कि कहाँ बात कर रहे थे? देखिए अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है जिसको मेटल सरफेस से यदि बाहर निकलना है तो उसके लिए उसको कम से कम सफिशिएंट एनर्जी चाहिए जिससे कि वो पॉजिटिव आयंस के साथ जो अट्रैक्टिव फोर्स से बॉन्ड बना हुआ है उसको वो ब्रेक कर सके। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पर कहता है कि अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए उसको मिनिमम कम से कम सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो दिस मिनिमम एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो ये कहता है कि जो मिनिमम एनर्जी की जरूरत होगी, जो मिनिमम एनर्जी की जरूरत होगी बाय एन इलेक्ट्रॉन को एस्केप करने के लिए फ्रॉम द मेटल सरफेस से एस्केप करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी उसी को वर्क फंक्शन कहा जाता है उस मेटल का। ठीक है, तो यहां से कहता है इट इज जनरली डिनोटेड बाय फाइ नॉट, जिसको कि फाइ नॉट से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है एंड मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से कहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन। जब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को जब वह गेन करता है बाय एन इलेक्ट्रॉन के द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गेन करता है, ही हैज बीन एक्सेलरेटेड, तो वह एक्सेलरेट कर जाता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 602 इंटू 10⁻19 जूल के यह बराबर होता है। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल एनर्जी के बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ से कहता है कि दिस यूनिट ऑफ एनर्जी इज कॉमनली यूज्ड इन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ये जो एनर्जी का यूनिट है जूल, जिसे कॉमन रूप में हम लोग एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा वर्क फंक्शन निकल कर के आया फाइ नॉट डिपेंड करता है किस पे? तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पे, एंड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पे ये वर्क फंक्शन की डिपेंड करता है एंड द नेचर ऑफ इट्स सरफेस, और उस सरफेस का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। मतलब प्रॉपर्टी तो हो गया पहला मेटल, और दूसरा नेचर कैसा है, खुरदुरा है या चरमुखी है या मान लीजिए कि ट्रायंगल फॉर्म में है, किस तरीके का है, या उस पर जो अलग अलग टाइप का खुरदुरा टाइप का है, तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह का नेचर में है। ठीक है, ये सारी बातें हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि अब कहता है कि दी वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल्स आर गिवन इन टेबल। अच्छा, मतलब जो अलग अलग जितने भी कुछ मेटल्स हैं जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर इमिट कर सकते हैं उसका अलग अलग वर्क फंक्शन है, जो कि नीचे हम लोग टेबल में देखेंगे। अब कहता है कि these values are approximate as they are very sensitive to surface impurity। अब मान लीजिए कि अप्रोक्सीमेटली कुछ ना कुछ यदि सेंसिटिव सरफेस पे इम्प्योरिटी होगी, ठीक है, तो उसमें जो है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकेगा। ठीक है,
अब कहता है नोट फ्रॉम टेबल 1 11.1 दैट द वर्क फंक्शन ऑफ प्लेटिनम। अच्छा, जब हम लोग टेबल में देखेंगे तो उसमें वर्क फंक्शन ऑफ प्लेटिनम इज द हाईएस्ट वर्क फंक्शन कितना है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन आपको किसका मिला, तो प्लेटिनम का। तो यहां से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि हाईएस्ट वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इन विच मेटल। तो मेटल के रूप में आपको प्लेटिनम हो जाएगा जिसका वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा और कितना होता है, तो वो 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ एक आपका इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद कहता है कि दी लोएस्ट वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सीजियम। और सीजियम का जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर कि दी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम द मेटल सरफेस कैन बी सप्लाइड। अब यहाँ पे ये कहता है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम द मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा ताकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर निकल सके। तो आइए उसके लिए हम लोग फॉलोइंग प्रोसेस को नीचे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मेटल के रूप में, मेटल में आपका सीजियम है जिसका कि वर्क फंक्शन सबसे कम 2.14 है। फिर उसके बाद कैल्शियम हो गया जो कि 2.3 है। सोडियम है जिसका वर्क फंक्शन 2.75 है। कैल्शियम है जिसमें कि 3.2 वर्क फंक्शन है। मोलिब्डेनम है जिसका 4.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्लम्बम है जिसका वर्क फंक्शन 4.25 है। एल्यूमिनियम है जिसका वर्क फंक्शन 4.28 है। हर्ज यानी मरकरी हो गया जिसका 4.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। कॉपर का 4.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। इसके बाद सिल्वर Ag का 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। इसके बाद निकल है जिसका वर्क फंक्शन 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया और प्लेटिनम का 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग चार्ट जो है बिल्कुल याद रख लीजिएगा क्योंकि इस चार्ट से जो है आपको अच्छा खासा हो सकता है कि क्वेश्चन आने वाला है, पूछ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नीट में तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको कंसेप्चुअली जो है मिला के पूछ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके बाद हम लोग इसमें टाइप ऑफ इमिशन की बात हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर ले। तो टाइप ऑफ इमिशन में पहला टाइप है हमारा थर्मियोनिक इमिशन, दूसरा है हमारा फील्ड इमिशन और तीसरा है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है, तो पहला हम लोग थर्मियोनिक इमिशन की बात करें तो इसमें कहता है कि सुटेबल हीट sufficient thermal energy can be imparted to the free electrons to enable from outcome of the metal। देखिए इसमें हम बहुत अच्छी चीज एक बात हम लोग आपको बता देते हैं कि ये जो थर्मियोनिक इमिशन होता है ना, इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है आप जो रोटी बनाते हैं तावा पे रख करके। इस तावा पे आप क्या करते हैं, रोटी बनाते हैं और यहाँ से नीचे क्या होता है, गैस चूल्हा पे आग जलते रहता है। ठीक है, और आग जलते रहता है तो यहाँ पर जो आपका क्या होता है, रोटी जो बनता है तो ये तावा क्या होता है, तावा हीट करता है। यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है कि हीट एनर्जी को यानी थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी को यह एब्जॉर्व कर रहा है और एब्जॉर्व इतना कर ले रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हीट होने के बाद इतना एनर्जी यानी वर्क फंक्शन को गेन कर लेता है कि वो जो है बाहर की ओर निकलता है। और बाहर की ओर जैसे ही निकलता है तो रोटी जो हमारा बिल्कुल लिक्विडिटी के फॉर्म में रहता है वो जो है यहाँ पर गेन कर लेता है। ठीक है, और जैसे ही गेन करता है तो धीरे 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 ये रोटी जो है अपने आप ये जो है इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है हीट एनर्जी के साथ, और ये एक सर्टेन अमाउंट तक यदि हीट उसमें पहुंचता है रोटी जो है हमारा पक जाती है और हम लोग के खाने के लायक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो खेल चल रहा है वो थर्मियोनिक इमिशन का खेल चल रहा है। दूसरा है हमारा फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन की बात करें तो यहाँ पे कहता है कि बाय अप्लाइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम लोग इस पर वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 8
वोल्ट पर मीटर, 10⁸ वोल्ट पर मीटर टू अ मेटल। अरे एक मिनट एक मिनट। हम्म, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो जब मेटल पे हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे फील्ड इमिशन होता है। तो यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैन पुल आउट। तो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कारण वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। और बाहर निकलता है फ्रॉम द मेटल सरफेस एज इन अ स्पार्क प्लग। जैसे कि आप स्पार्क प्लग की बात करते हैं, जब आप कहीं पे प्लग लगाते हैं और वहां पर स्पार्किंग करता है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के कारण ही स्पार्क जो होता है, इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलता है, ठीक है। ये चीज है। इसके बाद है आपको फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तीसरा पॉइंट है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का। तो इसमें कहता है कि व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी एलिमिनेटेड, जब लाइट का एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मेटल सरफेस पर ग्लो करता है, ठीक है। मतलब मेटल सरफेस पर एक जो सुटेबल फ्रीक्वेंसी होता है उस वो एलिमिनेट करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इमिट करता है फ्रॉम द मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट करता है एंड दिस फोटो लाइट जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो फोटो लाइट जनरेट करता है इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में, जिसे फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक इमिशन इलेक्ट्रॉन इमिशन जो है यहीं पे कंप्लीट होता है, जिसमें कि हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बिल्कुल अगले लेक्चर में हम लोग डिटेल्स स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ। तब तक के लिए